वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा सुमन ट्यूटोरियल। आज हम लोग प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे और आप इस वीडियो को पढ़ पाए अच्छे से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। तो हमारा पहला सवाल है कि विच टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन कैरोट। गाजर में किस तरह का परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पेरेंट कायमा है, कॉलन कायमा है, स्क्लेरन कायमा है और डी ऑप्शन है एरेन कायमा। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो इसका थ्योरी वाला वीडियो देख रखा है मुझे यकीन है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। आंसर डिस्कस करने से पहले एक कैरोट कैरोट क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाजर क्या होता है, रूट होता है या स्टेम होता है, क्या होता है। तो आपको ये पता होगा कि गाजर जो है वो मॉडिफाइड रूट होता है। मॉडिफाइड रूट कहने का मतलब कि उसमें फूड स्टोरेज का काम करता है, इसमें स्टार्च वगैरह स्टोर होता है। और दूसरी बात ये है कि परमानेंट टिश्यू जो मैंने पढ़ा के रखा है आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि इसमें पेरेंट कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा ये सब इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले पेरेंट कायमा जो कि ऑप्शन ए है उसके बारे में मैंने बता के रखा है कि पेरेंट कायमा क्या करता है। तो ये ऐसा प्लांट टिश्यू है जो स्टार्च या फैट का स्टोरेज करता है। मतलब कैरोट जो मॉडिफाइड रूट है ये भी स्टोरेज का काम करता है और पेरेंट कायमा जो कि परमानेंट टिश्यू है ये भी स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च फैट वगैरह का स्टोरेज का काम करता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि गाजर जो है पेरेंट कायमेटस टिश्यू होता है, इसमें पेरेंट कायमा होता है। इसमें कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है, तो पेरेंट कायमा होता है। तो इसीलिए कहीं भी अगर स्टोरेज का कोई भी हो जैसे फल हो, सब्जी हो, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि उसमें पेरेंट कायमा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से भी डिनोट करके हम रखे हैं कि पेरेंट कायमा में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। और ये बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने का मतलब कि सेल को, कोई भी चीज को जिंदा रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उसी को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलता है। और फूड और वाटर का स्टोरेज करता है। दूसरा ऑप्शन है कॉलन कायमा। कॉलन कायमा क्या करता है कि इसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। और स्क्लेरन कायमा जो है ऑलमोस्ट डेड होता है। ये हार्ड सरफेस पे पाया जाता है, कोकोनट वगैरह हो, अगले सवाल में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे पाया जाता है। ये तीनों चीज तो मैंने थ्योरी में पढ़ा के रखा है। कि नया चीज यहाँ पे आ रहा होगा एरन कायमा। तो दोस्तों एरन कायमा क्या होता है कि इसमें एयर सैक्स, एयर कैविटी होता है। ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में, कमल का फूल वगैरह जो पानी में जो पौधे उगते हैं उनमें पाया जाता है, जिसके कारण पानी में तैरते रहते हैं और ये पानी में अपना भोजन वगैरह तैयार करते हैं और रहते हैं। इसीलिए एरन कायमा उसमें होता है, उसमें एयर कैविटीज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गाजर में कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए पेरेंट कायमा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सवाल है विच टिश्यू डज द हस्क ऑफ कोकोनट कंटेन। ऑप्शन ए है स्क्लेरन काइमा, बी कॉलन काइमा, सी पेरेंट काइमा, डी एरन काइमा। तो देखिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, तो आई होप यहाँ पे आप आंसर कर पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा स्क्लेरन काइमा। जो भी हार्ड सरफेस वगैरह होता है वहां पे स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। सवाल है कि फ्लेश ऑफ द फ्रूट मोस्टली फाउंड इन पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या मेरिस्टेम। तो देखिए इसका भी जो जवाब होगा वो स्क्लेरेनकाइमा ही होगा। कहीं भी अगर फ्लेश फ्रूट के जो गुद्दा होता है या हार्ड पार्ट होता है वहां पे स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। यह मैंने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा के रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देख ले ताकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आकलन आप खुद से अच्छे से कर पाएंगे। देखिए हमारा सवाल है विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है गर्थ। ये समझते हैं हम लोग कि गर्थ क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में अगर हम लोग समझें, मैं बताती हूँ इसको आसान भाषा में। गर्थ का मतलब होता है मोटाई। यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से एक इंसान है जो कोई भी पेड़ है उसका गर्थ को माप रहा है, मतलब उसकी मोटाई को माप रहा है। यहाँ ऐसे गर्थ को मेजर किया जाता है।
तो इसी के लिए क्वेश्चन है कि किस तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मोटाई को बढ़ाता है, किसी भी पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। एपिकल, बी ऑप्शन है लेटरल, सी है इंटरकैलरी, डी है पैरेन्काइमा। तो देखिए इसका भी हमने डिस्कस कर चुका है कि गर्थ बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही पेड़ का मोटाई जो है वो बढ़ता है। एपिकल के कारण क्या होता है कि पेड़ जो है लंबा होता है। कोई भी पेड़ जैसे तरकुल का पेड़ हो या कोकोनट का पेड़ हो, उसमें जो है एपिकल मेरिस्टेम ज्यादा पाया जाता है। बरगद, पीपल, इन सब में जो है लैटरल मेरिस्टेम ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ देखिए पिक्चर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम लिखा हुआ है शूट पार्ट में और एपिकल मेरिस्टेम रूट पार्ट में। शूट और रूट दोनों के जो टिप पे जो होगा वो एपिकल मेरिस्टेम होगा, जो दोनों के लेंथ को बढ़ाएगा, लंबाई को बढ़ाएगा। दूसरा जो है लेटरल, लेटरल क्या करेगा कि पौधे को मोटापा प्रदान करेगा, पौधे को मोटा बनाएगा, उसके स्टेम जो तना है उसको मोटा बनाएगा। और अगला जो है इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी जो है नोड वगैरह में पाया जाता है, वहां से पत्तियां वगैरह निकलती हैं, उसको बढ़ाता है, पत्तियों का नया नया ब्रांचेस को बनाता है। तो ये तीनों का काम है। इन सब चीजों को मैं थ्योरी सेक्शन में पढ़ा के रखी हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब वैसा टिश्यू जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होते रहता है, ये जो है प्राइमरी स्टेज में होता है। परमानेंट टिश्यू जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होते एक स्टेज वैसा पहुंच जाता है जहाँ से अब सेल डिवीजन नहीं होगा, सारा जो है पार्ट्स डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, रूट, स्टीम, लीव्स, इन सब में, तो वहाँ पे परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन सब पार्ट्स हैं, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलोरी, जो कि मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि एपिकल जो है लंबाई को बढ़ाता है, लैटरल जो है मोटाई को, गर्थ को बढ़ाता है, इंटर कैलोरी ब्रांचेज और लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के हैं, एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिमिलर टाइप के अगर एक ही सेल से बने होंगे तो वो सिंपल हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सिंपल के भी तीन पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि पैरेन्काइमा क्या करेंगे, तो वो फूड का स्टोरेज वगैरह करेंगे, कॉलिन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, और स्क्लेरेन्काइमा जो डेड हो जाते हैं वो हार्ड पार्ट में रहते हैं, किसी भी हार्ड पार्ट्स में। पैरेन्काइमा जो है वो लंबे लंबे पेड़ों में पाए जाते हैं, कॉलिन्काइमा जो पेड़ मोटे होते हैं, बीबर, पीपल, बरगद, इन सब में पाए जाते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा जैसे कोकोनट हो, नारियल का जो ऊपर ऊपरी छाल होता है वहां पे पाया जाता है, या कोई भी फ्लेशी फ्रूट हो, गुआवा हो, उन सब में पाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स जो है जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या करता है कि जाइलम पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से लीव्स या अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और फ्लोएम क्या करता है कि खाना ट्रांसपोर्टेशन करता है लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो चलिए ये तो है ओवरव्यू जो मैं इस वीडियो में भी आपको बता दे रही हूँ। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। जिन्होंने मेरा इसका पूरा वीडियो नहीं देखा है थ्योरी सेक्शंस का, वो आप उधर जाकर के देख सकते हैं, इसके पहले वीडियो डाल के रखा है। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल में। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज एन एक्टिव साइट ऑफ सेल डिवीजन। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि एक्टिव साइट ऑफ सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और देखिए बी और सी, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, ये जो है एनिमल टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोगी ऊतक, एपिथेलियल मतलब उपला ऊतक। तो ये जो है एनिमल टिश्यू का पार्ट है, और ये परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक जो है प्लांट टिश्यू के हैं पार्ट्स। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलुलर लेयर कवरिंग प्लांट ऑर्गन इज, मतलब प्लांट का कोई भी ऑर्गन है उसके आउटरमोस्ट कवरिंग का जो सेलुलर लेयर है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, इपिडर्मिस। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे पिक्चर भी लगा के रखा है कि कोई भी स्टेम है, इसका अगर हम सेक्शन को कट करेंगे, उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ला करके देखेंगे तो ये नीचे जो स्ट्रक्चर है इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा, जिसमें हम लोगों को क्लियरली दिखाई देगा कि बाहरी का जो पार्ट है, बाहरी का सेक्शन जो है वो इपिडर्मिस कहलाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है कि सेलुलर लेयर जो कवरिंग है प्लांट का, वो बाहरी क्या होता है, तो बाहरी जो है इपिडर्मिस होता है, उसके बाद हाइपोडर्मिस आता है। ये सब जो है अंदर के पार्ट्स हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का काम होता है कि बाहरी से अंदर के जो सेल्स हैं उसमें एक बाउंड्री लाइन को क्रिएट करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्वायरमेंट से।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। Our next question is annual rings tell about। annual ring किसके बारे में बताता है? एज ऑफ ट्रीज, पेड़ के उम्र के बारे में, या एनिमल्स के उम्र के बारे में, या कोई भी ट्री कितना लेंथ है उसका उसके बारे में, या कितना उसका स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है उसके बारे में। तो देखिए हम लोग ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन की ओर पढ़ते हैं कि एनुअल रिंग्स टेल्स अबाउट। ऑप्शन ए है एज ऑफ ट्रीज, बी है एज ऑफ एनिमल्स, सी है लेंथ ऑफ ट्रीज, डी है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीज। यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पेड़ को कट किया जाता है तो उसके अंदर का जो इस तरह का दिखाई देता है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं एनुअल रिंग्स। इसी के थ्रू हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं? पेड़ के उम्र को अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। एनुअल रिंग्स हम लोगों को क्या बताएगा? तो किसी भी पेड़ के एज के बारे में बताएगा। ये लेंथ और स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है, एनिमल्स के बारे में भी नहीं बताता है, ये पेड़ के एज के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एज ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। कौन सा टिश्यू जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है प्लांट्स के? ऑप्शन ए है स्क्लेरेनकाइमा, बी पैरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एक मीडियम थोड़ा पैरेनकाइमा से कम होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा ये टर्जिड नहीं होता है, ज्यादा ये हार्ड रिजिड नहीं होता है, लचीलापन प्रदान करता है। देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है? कि पौधे के पत्तियों पे, तनों पे, वहां पे पाया जाता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है कॉलिनकाइमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कॉलिनकाइमा। आई होप आपको ये याद रहेगा। और जिन्हें और डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में तो आप हमारे थ्योरी सेक्शंस में जाकर के पढ़ सकते हैं, वीडियो उस पर डला हुआ है, तो आप जाकर के वहां पे इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। Our next question is small pores are found in epidermis which are called। option A stomata, B guard cell, C endodermis, D none of these। तो देखिए इसका क्या होता है कि छोटा जो है इपिडर्मिस, जो हमने पहले बता के रखा है कि अगर किसी भी प्लांट के सेक्शन को काटेंगे, स्टेम को या लीव्स को, तो उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर का पार्ट दिखेगा, उसमें बाहरी लेयर जो होगा इपिडर्मिस, वहीं पे क्या होता है? स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या करता है कि ये गैस ऑक्सीजन और CO2 का ये करता है, एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और इवापोरेशन भी करता है वाटर का, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में, इवापोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये काम होता है इसका स्टोमाटा का। तो स्मॉल पोर्स क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा स्टोमाटा। यहाँ पे देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का, जो बीच में स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, और गार्ड सेल, दो गार्ड सेल जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, कि कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। तो यही इसका जो है मेन काम है, ये कंट्रोल करता है गैस एक्सचेंज का। अब देखिए कोई भी प्लांट जो है वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे धूप ज्यादा है, पानी कम है, ज्यादा इवोपरेशन हो रहा है लीव से, पत्तियों से, तो वहां पे स्टोमाटा जो है अंदर पत्तियों के अंदर भी छुपा रहता है, उसको सनकेन स्टोमाटा बोलते हैं। कोई भी जीरोफिटिक प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो वहां पे अगर उनका वाटर का लॉस हो जाएगा तो फिर तो प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसके लिए स्टोमाटा जो है अंदर की ओर होता है, उसको हम लोग सनकेन स्टोमाटा बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, स्मॉल पोर्स जो होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा का काम यही होता है कि ये एक्सचेंज करता है गैस का, और ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन जैसे इवापोरेशन होता है पानी का, उसको भी कराता है ये। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑप्शन ए है मेरिस्टेमेटिक, बी है स्क्लेरेनकाइमा, सी है जाइलम, डी है एरेनकाइमा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ये स्क्लेरेनकाइमा एरेनकाइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में, क्योंकि इन सब चीजों का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए है स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा, बी है कॉलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा, सी है पैरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, डी है जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। इसका हमने डिटेल से डिस्कशन अपने थ्योरी वाले पार्ट में कर चुका है, जो कि हमने प्लांट टिश्यू का एक अलग से थ्योरी का वीडियो डाल के रखा है, वहां पे मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया कि वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम है, तो आप उसको जाकर के देखिए। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल है, द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए है नगेली, बी बीचेट, सी है के ईसू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नगेली। मेरिस्टेम का टर्म जो है नगेली ने दिया था, और मेरिस्टोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है डिवाइडेड, उसी कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम पड़ा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने जैसा कि बता के रखा है कि ये डिवीजन करता है, यहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होते रहता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है मेरिस्टेम, मेरिस्टोस, इसके कारण डिवीजन, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है डिवीजन, उसी कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। इसका ऑप्शन ए है जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी पैरेनकाइमा। तो आई होप आप लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जाइलम होगा। जाइलम क्या करता है कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से स्टेम या अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। इसका राइट आंसर होगा जाइलम। ये प्लम्बिंग सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम को बोला ही जाता है कि ये प्लम्बिंग सिस्टम का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम जो है ये पानी पहुंचाता है, फ्लोएम फूड पहुंचाता है, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। तो ये इसी तरीके से आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।